माना जाता है कि यक्ष एक दैवीय प्रभाव की प्रजाति है, जिसके स्वामी शिव शंकर जी के परम भक्त कुबेर हैं। कुबेर की भक्ति से शंकर जी अति प्रसन्न हुए तो उन्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद दे दिया, जिससे वो देवताओं से भी धनवान देव बन गए। उनको शंकर जी ने कैलाश के पास ही अलकापुरी नाम का लोक भी दिया। माना जाता है कि यक्ष भी देवताओं के समान बड़ी दैवीय शक्तियां और माया के स्वामी होते हैं। हमारी तंत्र विद्याओं में इसकी साधना को करने का साधन बताया गया है, जिसे सिद्ध करने के लिए यक्षिणी सिद्धि की जा सकती है। यहाँ इन यक्षिणियों को माँ के रूप में मानकर सिद्धि करें तो सब ठीक रहता है। कामना के भाव से देखा जाए तो इनको कोई संतुष्ट ना कर पाने पर ये जान तक ले लेती हैं और जीव को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखती हैं। इन शक्तियों में अदृश्य होने, उड़ने, रूप बदलने और मानव को चकित करने की शक्ति होती है, जिसके लिए साधना की जाती है। ये शक्तियाँ अपने भक्तों को पूजन करने पर ज्ञान और वरदान भी देती हैं। शिव शक्ति के पूजन से यक्ष ही नहीं, कुबेर जी भी वरदान से यक्षों का ऐश्वर्य और महत्ता भक्तों को वरदान के रूप में दे देते हैं। शंकर जी नृत्य, गान और मनोरंजन से अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जिस पर भी प्रसन्न हो तो वो सारे ब्रह्मांड को अपना बना सकता है। बताया जाता है कि तिरुपति बालाजी ने भी अपना विवाह रचाने के लिए यक्ष राज कुबेर जी से ही ऋण लिया था, जिसका वो हर वर्ष सिर्फ ब्याज या सूद ही चुका पाते हैं। हमेशा मूल वैसा ही खड़ा रहता है। भगवान शिव ने यक्षों के राजा कुबेर को इतना धनवान बनाया है कि कहा जाता है लक्ष्मीपति श्री हरि ने भी कुबेर से धन की याचना की थी। हमारे शास्त्रों में यक्षों के समान ही दैवीय शक्ति गंधर्व, किन्नर, नागदेव, सिद्ध, पितृदेव, गुम्हक, प्रवाल की भी बताई गई है, जो विशेष शक्तियों का रूप माने जाते हैं। और इन सबके दैवीय होने से ये साधारण मानव से अति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये सत्पुरुषों को ज्ञान देते हैं और धर्म परायण शिव भक्तों की सहायता और रक्षा भी करते हैं। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।